हेलो बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is true for mitochondria? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करेक्ट है. फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज स्मॉलर देन बैक्टीरियल राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है वो बैक्टीरिया के राइबोसोम से छोटा होता है. सेकंड, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. थर्ड, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन बना सकता है. फोर्थ, आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड एंड फॉर्म क्रिस्टा. जो आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है और क्रिस्टा फॉर्म करती है, क्रिस्टा बनाती है. So the key concept is mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये ऑर्गेनल होता है जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा खाना जो ग्लूकोज होता है हमारे अंदर जो जाता है वो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 ATP. ATP मींस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. इनकी फॉर्म में रिलीज होती है. इट मींस जो भी हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और उससे हमें मिलती है एनर्जी. सो ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? इसको रेस्पिरेशन कहते हैं. ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज स्मॉलर देन बैक्टीरियल राइबोसोम. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसके पास अपना राइबोसोम एंड अपना ही डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको mtDNA या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं. तो क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम होता है तो ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं. इनके अंदर खुद प्रोटीन बन सकता है. सो राइबोसोम इनका जो होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम से छोटा नहीं होता है. इनफैक्ट वो कैसा होता है? सिमिलर होता है टू बैक्टीरियल राइबोसोम. दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियल राइबोसोम से ही छोटा होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. अब होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर्स होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड क्रिस्टा. जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होगी उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं फिंगर लाइक, जिनको कहते हैं क्रिस्टा. दीज आर क्रिस्टा. और ये क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है. के अंदर अपना mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है. इसके अलावा इसमें अपना राइबोसोम भी होता है जो बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह ही होता है और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. जो इसके अंदर लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. क्या कहलाता है? मैट्रिक्स. सो क्वेश्चन में पूछा गया था सेकंड वाले में कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर तो है बट डबल स्ट्रैंडेड है. स्टेटमेंट थर्ड में कहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, कि जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन बना सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है एंड राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं. सो इनके पास अपना राइबोसोम होता है तो ये अपने प्रोटीन बना सकते हैं. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट को भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम. सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है कि आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड एंड फॉर्म्स क्रिस्टा, कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड है और क्रिस्टा बना रही है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि आउटर की जगह कौन सी मेम्ब्रेन है? ये इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है और क्रिस्टा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है. सो द फाइनल आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.